हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरी साइंस एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का बायोलॉजी सब्जेक्ट, जिसका एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाला सत्र हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेहनत हमें दुगनी करनी पड़ेगी। इस मेहनत में मैं भी आपका साथ दूंगा, इसलिए मैंने तैयार की अपने खुद के सेल्फ नोट की एक ऐसी पीपीटी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और एनसीईआरटी के चैप्टर पे बेस्ड होने वाली है, जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का मीडियम रहने वाला है। मतलब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा बायलिंगुअल रहेगा, जिसमें हिंदी के और इंग्लिश के दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है, जिसके अंदर मैंने जो बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसका पूरा एक की पॉइंट्स का पूरा वीडियो बनाया था कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे चीजें को हम आगे लेके चलने वाले हैं। तो इस पे मैंने पूरा वीडियो ऑलरेडी एक बना दिया था। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन जैसा कि हम देखते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है कि रिप्रोडक्शन के अंदर हमने देखा कि जो रिप्रोडक्शन है, जो शब्द है, ये कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। रिप्रोडक्शन हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है हमारा री, दूसरा है प्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना। मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना। क्या बनाना? दोबारा किसी चीज को बनाना। डेफिनेशन से समझते हैं क्या होगी डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन इज द डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है ये? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस। अपने ही तरह की नई संतति, नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देना। सिमिलर टू इटसेल्फ, जो किनकी तरह दिखते हैं? उन्हीं की तरह दिखाई देते हैं। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मेच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। क्या करते हैं? जब कोई नई संतति, नई पीढ़ी या नई जनरेशन का जन्म होता है तो वो क्या होती है? पहले जन्म, उनका जन्म होता है, वो ग्रो करती है, मेच्योर होती है। मेच्योर होने के बाद अपनी ही तरह की नई संततियों का जन्म देती है। ये पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है। दस देर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। कैसे? पहले जन्म होगा, ग्रो करेंगे, मेच्योर होंगे, रिप्रोडक्शन होगा और क्या होगा? उनकी डेथ होगी। तो ये पूरा साइकिल ऐसा के ऐसा चलता रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर एक नई संतति जन्म लेती है, ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस करती है अपने नए ऑफस्प्रिंग को, और देन उसके बाद क्या होती है? उसकी डेथ हो जाती है। और ये साइकिल ऐसे का ऐसा चलता रहता है। ठीक है, टाइप्स देखेंगे हम। तो टाइप्स क्या होंगे रिप्रोडक्शन के? हमारे दो टाइप्स होंगे। ठीक है, पहला होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर बिना लैंगिक प्रजनन के क्या होगी? नई संतति का जन्म होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर होगा लैंगिक प्रजनन। दो पेरेंट्स आपस में मिलकर किसी नई संतति का जन्म करेंगे, वो होगा हमारा लैंगिक प्रजनन। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। क्या होता है अलैंगिक प्रजनन? अभी हमने देखा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन का एक प्रकार होता है इन विच अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विदाउट द फ्यूजन ऑफ गेमिट। मतलब किसी भी प्रकार के गेमिट का निर्माण इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। नोटिस मार्क करना, सिंगल पेरेंट, सबसे पहला पॉइंट, सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग द फ्यूजन ऑफ, विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमिट। किसी भी प्रकार का गेमिट नहीं बनता है तो कोई फर्टिलाइजेशन भी इसके अंदर नहीं होता है। इन सिंपल वर्ड्स, वन ऑर्गेनिज्म मेक न्यू इंडिविजुअल्स दैट वन जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन टू इटसेल्फ। कैसे होंगे ये? अपनी ही पेरेंट सेल की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। ये क्या होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकली होते हैं। मतलब जो डीएनए पेरेंट सेल के अंदर होगा वही डीएनए डॉटर सेल के अंदर होगा। ये जेनेटिकली क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? क्लोन। अब क्लोन वर्ड हमारे एक पैराग्राफ के अंदर क्लोन वर्ड आया है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोन क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोन क्या होते हैं तो क्लोन का सिंपल समझना, द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल
एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, जो कि दिखने में और उनका जीन स्ट्रक्चर जो दोनों तरीके से समान होता है, उसी को कहा जाता है क्लोन। मतलब ये क्या होते हैं, अपने पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। कैसे होते हैं? एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, हूबहू अपने पेरेंट की तरह दिखने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे कहा जाता है क्लोन। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल होंगे इसके बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर होता है बाइनरी फिजन। ठीक है, एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि बाइनरी फिजन किन के अंदर होता है। तो याद रखना, बैक्टीरिया के अंदर। बर्डिंग किसके अंदर होता है? हाइड्रा के अंदर। देन होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स लाइक पोटैटो एंड ब्रायोफाइटा। ठीक है, की फीचर क्या होंगे? अलैंगिक प्रजनन की बात कर रहे हैं तो की फीचर याद रखना। ये शॉर्ट नोट होंगे आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके की पॉइंट्स। ठीक है, कैसे देखना, की फीचर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। कौन से पेरेंट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली सिंगल पेरेंट आपका इन्वॉल्व होगा। पहला पॉइंट, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। दूसरा, नो स्पर्म नो फ्यूजन, किसी भी प्रकार का कोई स्पर्म, ना ही स्पर्म सेल ना ही ओवम सेल, नो फॉर्मेशन। ठीक है, ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। जो नई संतति जो पैदा होगी वो कैसी होगी? एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह दिखने वाली होगी, इसलिए उनको कहा जाता है क्लोन। ठीक है, फास्टर प्रोसेस देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये ज्यादा फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का गेमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जाइगोट का निर्माण नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा? एम्ब्रियो का निर्माण भी नहीं होगा। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा फास्ट होती है और सिंपल प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे यहां तक समझ में, राइट। आगे बढ़ते हैं। नोट फिजन, एक शब्द भी आया था उसमें, फिजन। क्या होता है फिजन? इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर इंडिविजुअल। फिजन का मतलब होता है टूटना। क्या है फिजन का मतलब? होता है फ्यूजन का मतलब क्या है? फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना। इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू और मोर इंडिविजुअल, जिसमें क्या होती है, पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड होती है, टूटती है दो या दो से अधिक भागों में, उसी को कहा जाता है फ्यूजन। जो प्राइमेट्स होते हैं, जो प्राथमिक जीव जो होते हैं, जैसे प्रोटिस्टा होते हैं, मोनेरा होते हैं, इनके अंदर ये देखने को मिलता है फिजन, क्योंकि इनके अंदर जो प्रजनन होता है वो किनके द्वारा होता है? फिजन के द्वारा होता है। तो फिजन की हम बात कर रहे हैं तो फिजन हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है बाइनरी फिजन, ठीक है, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। क्या होता है बाइनरी फिजन? इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। देखना, सिंगल पेरेंट सेल क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए क्या होगा? धीरे धीरे दो भागों में बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? सेल इलोंगेशन, सेल की लंबाई में वृद्धि होगी, क्योंकि क्या हो रही? टूटने की प्रोसेस होती है, तो सेल की लंबाई में भी वृद्धि होगी। देन क्या होगा? डिवीजन, देन होगा हमारा डिवीजन, और सेल क्या होगी? दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और दोनों क्या होंगी? एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं अपनी पेरेंट सेल की। लिखा, इन विच सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। दो इक्वल, हाफ बरोबर इक्वल आइडेंटिकल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल होंगे अमीबा और पैरामीशियम और बैक्टीरिया। इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हो, तो उनके इसके केस में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा कि बाइनरी फिजन इनमें से किस में होता है। तो याद रखना, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन में देखेंगे तो मल्टीपल फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट होता है, जिसके अंदर जो पेरेंट सेल होती है, पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स। कितनी? मेनी डॉटर सेल्स, बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स के अंदर वो डिवाइड हो जाती है, डॉटर सेल्स के अंदर बट जाती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो प्लाज्मोडियम, अमीबा,
और अमीबा। इसमें क्या होता है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन की जो सिचुएशन होती है उसके अंदर अमीबा क्या होता है, बहुत सारे डॉटर सेल्स में बट जाता है और हर एक सेल से एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है मल्टीपल फ्यूजन। याद रखेंगे क्या, बाइनरी फ्यूजन, एक सेल से इक्वल दो सेल का निर्माण, एक पेरेंट सेल से इक्वल दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, तब वो कंडीशन कहलाती है हमारी बाइनरी फ्यूजन। और जब एक पेरेंट सेल से और जब एक पेरेंट सेल से बहुत सारी डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, तब होता है मल्टीपल फ्यूजन। एग्जांपल देखना क्या है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर ये होता है पेरेंट और इसके अंदर बहुत सारी डॉटर सेल्स होती है और एक टाइम पर ये परिपक्व होने के बाद जब फटता है तो उससे ये जो डॉटर सेल्स होती हैं ये सारी क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, और हर एक सेल से एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, इसी को कहा जाता है मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं, आगे समझ में। जैसे जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, यही अभी देखा था हमने, जूस्पोर क्लेमोडास के अंदर हमने जूस्पोर देखा था। एक सेल के अंदर क्या हुई, बहुत सारी छोटी छोटी डॉटर सेल्स का निर्माण होता है और एक टाइम पे ये सेल्स इससे बाहर आके हर एक सेल का निर्माण नए जीव के रूप में हो जाता है, उसी को कहा जाता है मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, और एक और इसका एग्जांपल है कोनिडिया इन पैरामीशियम। याद रखना, एक होता है क्लेमाइडोमोनास और दूसरा है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। आगे यहां तक समझ में। अगला अगला जो टर्म है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है फ्रेगमेंटेशन। किस माध्यम से होता है, पहला हमने पढ़ा हीजन के द्वारा, और क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब आप याद रखना, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ एनिमल बॉडी। तो जो एनिमल की जो बॉडी होती है, जो जीव होता है, उसका शरीर कई खंडों में टूट जाता है और हर एक खंड से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, इसी को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। देखना, अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू पीसेस, फ्रेगमेंट्स, एंड ईच पीस ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। क्या होता है, क्या होता है, जो जीव होता है वो उसका शरीर खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, प्रत्येक खंड से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, इसी को कहा जाता है क्या, फ्रेगमेंटेशन। प्रोड्यूस इन आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, क्लोन्स बनते हैं कॉमन इन सिंपल मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। जो सिंपल मल्टीपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है, एग्जांपल स्पाइरोगायरा और हाइड्रा। ठीक है, याद रहेगा। अगला जो है वो है हमारा बडिंग। क्या होता है बडिंग में, इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। जो जीव होता है उसका कोई पार्ट धीरे धीरे ग्रो करता है और क्या होता है, डिटेच हो जाता है अपनी पेरेंट बॉडी से, और जब वो फ्रीली डिटेच होने के बाद डेवलप होता है तो एक नए इंडिविजुअल का निर्माण करता है और इसी को कहा जाता है बडिंग। ठीक है, देखना, ये हमारा हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, हाइड्रा के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो दिख रहा है आपको साइड में, ये है क्या है, ये है बड, एक कली जो कि अलग से निकली हुई है, ये हाइड्रा का पेरेंट बॉडी है जिसके अंदर एक बर्ड आपको अलग से निकली हुई दिखाई दे रही होगी। ये जो बर्ड है, ये जो बर्ड है इन फ्यूचर डेवलप होती है, ग्रो करती है और क्या करती है, अलग अपना एक स्ट्रक्चर बना के नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है, ग्रो कर जाती है, इसी को कहा जाता है बडिंग। देखना, फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा में हमने देखा था, स्पाइरोगायरा और हाइड्रा के अंदर हमने फ्रेगमेंटेशन देखा था। क्या होता है, हाइड्रा बीच में इसकी बॉडी जो होती है, जैसे खंड हो गया, जितने भी खंड आप हाइड्रा की बॉडी के कर देंगे, हर एक खंड, हर एक पार्ट डेवलप हो जाता है एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर और एक नया जीव बना लेता है, इसी को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। और बडिंग में भी क्या होता है, सेम बडिंग के अंदर भी हाइड्रा में दोनों चीजें देखने को मिलती है। तो बडिंग क्या होती है, अलग से ग्रो करता है कोई पार्ट, बड के रूप में डिटेच होकर एक नया जीव बना लेता है। ठीक है, राइट, आगे बढ़ते हैं।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, प्लांट, द प्रोसेस, डेफिनेशन समझना, द प्रोसेस बाय विच न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम रूट। देखना कहां से डेवलप हो रहा है, रूट से, या फिर उसके तने से, या फिर पत्ती से, ऑफ द पेरेंट प्लांट। जो पेरेंट प्लांट होता है, पेरेंट प्लांट के पत्ती, जड़ और लीफ से, तने से क्या होता है, एक नए प्लांट का जब निर्माण होता है तो उसी कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मोस्ट ऑफ ये कहां देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आपको प्लांट्स के अंदर। कहां मिलता है, कहां देखने को मिलेगा, ये कहां देखने को मिलेगा आपको, प्लांट्स के अंदर। कहां देखने को मिलेगा, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जो कहां देखने को मिलता है, पोटैटो। आपने देखा होगा कि जो पोटैटो होता है हमारा, पोटैटो के अंदर आपको कोने पे कई कई जगह पे आइस दिखती है, और प्रत्येक आइस वाला पार्ट डेवलप होता है और एक नया प्लांट का निर्माण कर देता है, ठीक है। और क्या होता है, शुगर केन, गन्ने का पौधा आपने देखा होगा, तो जहां गठाने होती है वहां से जब उसको काट के जमीन के अंदर लगा दिया जाता है तो वो पार्ट ग्रो होकर एक नया शुगर केन का पौधा, गन्ने का पौधे का निर्माण कर देता है, राइट। दूसरा देखना, रूट वाला पार्ट जो होता है, जैसे आपने स्वीट पोटैटो, जो शकरकंद देखे होंगे आपने, जो स्वीट पोटैटो देखे होंगे, कंदमूल जो आपने खाए होंगे, वो भी क्या होता है, डेवलप हो जाता है और एक नए प्लांट का निर्माण कर देता है। लीफ जो होती है, जैसे ब्रायोफाइलम के अंदर लीफ में छोटे छोटे उभरे हुए पार्ट आपको दिखाई देते हैं, जो क्या करते हैं, कैपेसिटी रखते हैं एक नए प्लांट को बनाने की, ठीक है। अगर इस पार्ट को काट कर आप कहीं मिट्टी में, कहीं और पानी में, मीडियम के अंदर अगर लगा देते हैं तो उससे एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है, ओके। नए प्लांट का निर्माण करने की कैपेसिटी किसमें होती है, लीफ के अंदर, ब्रायोफाइलम के अंदर, ठीक है। और क्या होता है, एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अभी हमने पढ़ा था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या पढ़ा था, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कैसे होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल होती है कटिंग। रोज के आपने देखा होगा कि जब रोज का, गुलाब का जो पौधा होता है उसको अगर आप काट दें, काटने के बाद अगर उसको आप मिट्टी में लगा देते हैं तो उस पौधे से एक और नया पौधा बन जाता है, जैसे रोज। दूसरा होता है लेयरिंग। तो आपने देखा होगा लेयरिंग, जास्मिन हो गया, और क्या हो गया, जास्मिन हो गया, ग्रेप्स हो गया, इनके अंदर आपको लेयरिंग देखने को मिलती है। एग्जांपल लिख लेना, इसका एग्जांपल लिख लेना, जास्मिन और ग्रेप्स, इनके अंदर आपको लेयरिंग दिखने को मिलती है। तो लेयरिंग होती कैसी, मैं आपको दिखाता हूं कैसी होती है लेयरिंग, देखना। आपका कोई प्लांट होता है, आपका कोई प्लांट होता है, मान लो ये आपका कोई प्लांट है। जब ये बड़ा होता है तो इसकी एक डाल को झुकाकर, इसकी एक डाल को झुकाकर मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। क्या होता है, इस डाल को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। वक्त आने पर, समय के साथ क्या होता है, इस मिट्टी के अंदर ये जो झाड़ है इसकी जड़ें निकल आती है, इस डाल की जड़ें निकल आती है। फिर इस प्लांट को यहां से कट कर दिया जाता है, ठीक है। इस प्लांट को यहां से कट कर दिया जाता है और हमारे पास एक नया प्लांट, ग्रो करता हुआ एक नया प्लांट दिखाई देता है। इसी को कहा जाता है लेयरिंग। क्या कहा देते हैं, जिसमें प्लांट की एक शाखा को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और कुछ समय बाद उस पार्ट में जड़ें विकसित हो जाती है, फिर उसको सेपरेट कर दिया जाता है और उस छोटे हुए भाग से एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। इसको कहा जाता है लेयरिंग। ये कहाँ देखने को मिलती है आपको, जास्मिन के अंदर और
ग्रेप्स के अंदर, और किसमें देखने को मिलती है, जो स्ट्रॉबेरी होती है उसके अंदर भी आपने को देखने को मिलती है। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला बच्चा है हमारा ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, ग्राफ्टिंग के अंदर होता है कि दो प्लांट जो अलग अलग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा रोज हो गया, मैंगो हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखना, रोज और मैंगो। ठीक है, रोज और मैंगो इनके अंदर होती है ग्राफ्टिंग। इससे बहुत सारे प्लांट्स होती है जिनको ग्राफ्टिंग की मदद से आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो किया जाता है। ठीक है, कैसे होती है ग्राफ्टिंग समझते हैं। देखना, ग्राफ्टिंग समझने के लिए आप देखना, एक प्लांट का एक प्लांट का क्या लिया जाता है, एक प्लांट का क्या लिया जाता है, तने वाला भाग। क्या लिया जाता है, एक प्लांट का तने वाला भाग लिया जाता है। ठीक है, और दूसरे प्लांट का एक प्लांट का तने वाला भाग लिया जाता है, और दूसरे प्लांट का जो जड़ वाला भाग है, एक वाला जड़ वाला भाग, दूसरे भाग का तने वाला भाग, इन दोनों को लेकर अच्छे से क्या कर दिया जाता है, अच्छे से बांध दिया जाता है, अच्छे से बांध दिया जाता है। समय आने पर ये दोनों के जो सिस्टम होते हैं, जो वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक नए प्लांट का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, नए प्लांट का निर्माण करते हैं। इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। जिसमें एक प्लांट का भाग नीचे का और दूसरे प्लांट का ऊपर का भाग मिक्स कर दिया जाता है और एक नए प्लांट का निर्माण कर दिया जाता है, नई किस्म का विकास किया जाता है। इसको संकरण भी कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स क्या रहेंगे, की पॉइंट्स देख लेना इसके। देखना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ओनली वन पेरेंट इज नीडेड। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही, क्या होता है इसके अंदर, सिर्फ एक ही पेरेंट की हमें आवश्यकता होती है। नो सीड और फॉर्म, इसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई बीज का निर्माण नहीं होता है। और क्या है, ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जो इनकी संतति या नई जनरेशन जो पैदा होती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, सेम अपने पेरेंट सेल के समान या पेरेंट ऑर्गेनिज्म के समान ही दिखाई देती है। आगे आता है फास्टर मेथड ऑफ द प्लांट रिप्रोडक्शन, और प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन की ये सबसे ज्यादा प्रचलित और फास्ट तेज विधि मानी जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर का अगला पार्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है लैंगिक प्रजनन। किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है इन बीच टू पेरेंट मेल एंड फीमेल। कौन से, मेल एंड फीमेल, दो पेरेंट की बात हो रही है, एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, दोनों मिलते हैं और क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। दोनों मिलते हैं और ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट। ठीक है, क्या होता है, मेल के अंदर होती है स्पर्म सेल, फीमेल के अंदर होती है ओवम सेल, दोनों आपस में मिलती है और बनता है जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम जब बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दो पेरेंट के बीच में, एक होती है मेल, एक होते हैं फीमेल। दोनों के
सेल्स आपस में मिलकर एक नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं जाइगोट, जो डेवलप होता है एम्ब्रियो में और बनता है एक बेबी। ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा मेल एंड फीमेल मिलते हैं, उनके गैमेट्स के मध्य फ्यूजन होता है और बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। देखना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें फ्यूजन होता है स्पर्म और एक सेल का। स्पर्म सेल और एक सेल जब मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है जो डेवलप होता है न्यू इंडिविजुअल के अंदर। क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल के अंदर वो डेवलप होता है। आगे समझ में एग्जांपल देखना, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो रहे, ये सभी के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, रिजल्ट देखना, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन मेल एंड फीमेल गेमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट। इसके पहले जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी थी तो हमने देखा था कि जो नई जनरेशन आ रही है, जो नई जनरेशन बन रही है, वो आइडेंटिकली क्या होते थे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते थे अपने पेरेंट सेल की तरह। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, इनके अंदर वेरिएशंस होते हैं, विभिन्नता होती है। ये जनरेशन अपने पेरेंट से, अपने पीढ़ी से अलग दिखाई देती है। ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इट इज अ कॉमन, क्या होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोसेस होती है वो काफी ज्यादा इजी और सिंपल होती थी, इजी और फास्ट होती थी। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और स्लो होती है। ठीक है, all organisms have to reach a certain stage to growth and maturity of their life। और इसमें क्या होता है, जब नई संतति बनती है तो वो संतति जो रहती है वो पैदा होती है, ग्रो करती है, मेच्योरिटी की स्टेज तक जाती है, देन रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है और रिप्रोडक्शन करने के बाद वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होती है। तो एक प्रॉपर साइकिल चलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, समझते हैं, आगे देखना। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हम इसे लाइफ स्पैन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। अभी हमने पढ़ा था, नया शब्द आया है लाइफ स्पैन। कल के वीडियो में हम इसको देख चुके थे कि लाइफ स्पैन जो होता है वो क्या होता है। लाइफ स्पैन क्या होता है, तो लाइफ स्पैन होता है जन्म से मृत्यु तक का समय। जन्म से मृत्यु तक का जो समय होता है उसको कहा जाता है लाइफ स्पान। ठीक है, देखना, प्लांट ने जन्म लिया, जब वो जन्म लेता है तो जन्म लेने से लेकर उसके सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का टाइम, जन्म से लेकर उसके सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का टाइम, ये वाला जो समय उसका देख रहा है वो उसको कहते हैं ग्रोथ फेज। जहां पे वो क्या करता है, ग्रोथ करता है और तैयार होता है रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव फेज भी कहा जाता है। ये खत्म होते से सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है तो वहां से रिप्रोडक्शन के बाद वहां से बुढ़ापे तक का जो फेज होता है उसको कहा जाता है सेंसेंस। क्या कहा जाता है, सेंसेंस कहा जाता है, जिसके बाद प्लांट की डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि सेंसेंस के बाद, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जैसे जैसे वो और ग्रो करता है उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, वो हो जाती है काफी ज्यादा स्लो। तो जब मेटाबॉलिक रिएक्शन स्लो हो जाती है तो वो अपने अगले फेज में जाता है जिसको बोलते हैं सेंसेंस, और उसके बाद प्लांट की डेथ हो जाती है। ठीक है, देखना, एनिमल के केस में इसे कहा जाता है जुवेनाइन फेज। क्या कहते हैं, एनिमल के केस में इसको क्या कहा जाता है, एनिमल के केस में कहा जाता है जुवेनाइन फेज। याद रखना, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जब प्लांट के अंदर बात हो रही हो, जब प्लांट के अंदर बात हो रही हो तो इसको कहा जाता है सेंसेंस। ठीक है, और जब एनिमल के अंदर बात हो रही हो तो इसको कहा जाता है जुवेनाइन फेज। ठीक है,
Plants in higher plants, the flowering indicates to the end of vegetative phase, beginning of reproductive phase. Annual and biennial plants show clear-cut vegetative, reproductive, and senescent phase. In perennial plant, these phase are very difficult to identify. नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं कि क्या हो इसके अंदर, क्या हुआ और क्या कहना चाह रही है ये दो लाइन। ठीक है, देखना। दो चीजें आपको दिखाई दे रही होगी, एक हो रहा है एनुअल एंड बाइनियल। एनुअल एंड बाइनियल प्लांट क्या होते हैं? एनुअल, और एक है बाइनियल। देखना, एनुअल और बाइनियल को हम समझते हैं। एनुअल वो प्लांट होते हैं, एनुअल वो प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ एक साल में खत्म हो जाती है। ठीक है, बाइनियल वो प्लांट होते हैं जो 2 साल तक जीते हैं, जो 2 साल तक जीते हैं। ठीक है, आगे समझ में। एनुअल वो प्लांट जिनकी लाइफ स्पान 1 साल की होती है, मतलब 1 साल के अंदर प्लांट जन्म लेगा, ग्रो करेगा, रिप्रोडक्शन होगा और डेथ होगी। उस प्लांट की 1 साल के अंदर आप उसकी चारों अवस्थाओं को आप देख सकते हैं। मतलब उसमें फ्लावर का आना, नए प्लांट्स का बनना, प्लांट का ग्रो होना, ये सारी चीजें आप उसकी 1 साल के अंदर देख लेते हैं। बाइनियल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो 2 साल के अंदर मेच्योर होते हैं, अब नए प्लांट्स का निर्माण करते हैं और नेचुरल डेथ उनकी हो जाती है 2 साल के अंदर अंदर। उन्हें कहा जाता है बाइनियल प्लांट्स। एक और टर्म्स आपने इसको देखने को मिलती थी जिसको हम बोलते हैं पेरेनियल प्लांट्स। पेरेनियल प्लांट्स क्या होते हैं? तो पेरेनियल प्लांट्स क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। पेरेनियल प्लांट, तो पेरेनियल प्लांट वो प्लांट होते हैं, पेरेनियल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कई सालों तक जीवित रहते हैं, जो कई सालों तक जो कई सालों तक जीते हैं। ठीक है, जो कई सालों तक जीवित रहते हैं उन्हें कहा जाता है पेरेनियल प्लांट। तो इन प्लांट्स के अंदर इनकी सेंसेंट फेजेस को नहीं देखा जा सकता है क्योंकि इतना मेजर हम नहीं कर पाते हैं। 1 साल 2 साल के अंदर हम एक प्लांट की ग्रोथ को, उनके फ्लावरिंग फेज को, उनकी फ्रूट वाली स्टेज को और उनकी नेचुरल डेथ को हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये क्लियर कट ऑब्जर्वेशन होता है इनके अंदर, बट पेरिनियल प्लांट के अंदर ये सब पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, मतलब प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन के पहले क्या क्या होता है वो हम समझेंगे। तो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम जब बात करते हैं तो हमें 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 3 स्टेजेस होती है? पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन और थर्ड जो फेज होता है वो होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चीजें दिखाई दे रही होगी आपको पीपीटी में। बहुत सिंपल नोट्स मैंने रेडी करे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की पढ़ने में, वीडियो लेक्चर के बाद में भी आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में आपके लिए पीपीटी रेडी करी है। ठीक है,
प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है वो बिफोर फ्यूजन, फ्यूजन के पहले, जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट क्या होता है, मेल गेमिट होते हैं स्पर्म सेल्स, फीमेल गेमिट होती है ओवम सेल्स, इनके फ्यूजन के पहले की जो अवस्था होती है उसे कहा जाता है प्री फर्टिलाइजेशन। दीज आर दी प्रिपरेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने समझाया फर्टिलाइजेशन की जो पहले की अवस्था होती है उसे कहा जाता है प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर दो स्टेजेस हमको देखने को मिलती है, एक होता है गेमिटोजेनेसिस, दूसरा होता है गेमिट ट्रांसफर। गेमिटोजेनेसिस और गेमिट ट्रांसफर बहुत इजी समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ गेमिट, जब गेमिट का बनना, जब गेमिट बनता है तो इसे कहा जाता है गेमिटोजेनेसिस, और गेमिट का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना वो कहलाता है गेमिट ट्रांसफर। दो चीज है, दोनों टर्म बहुत इजी से आपको समझ में आ गई होंगी। एक होता है गेमिटोजेनेसिस जिसके अंदर गेमिट का निर्माण होता है, दूसरा होता है गेमिट फॉर्मेशन, सॉरी गेमिट ट्रांसफर जिसमें गेमिट का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना फिक्स होता है, उसे कहा जाता है गेमिट ट्रांसफर। ठीक है, मेल गेमिट होता है स्पर्म, फीमेल गेमिट होता है ओवम। याद रहेगा, मेल गेमिट की हम बात कर रहे हैं तो मेल गेमिट होगा हमारा स्पर्म, फीमेल गेमिट की बात कर रहे हैं तो फीमेल गेमिट होगा हमारा ओवम। ठीक है, कोई दिक्कत? गेमिट ट्रांसफर में देखना, ब्रिंगिंग मेल एंड फीमेल गेमिट्स टुगेदर, मेल और फीमेल गेमिट्स को एक साथ लाना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना क्या कहलाता है, गेमिट ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है, इन एनिमल्स थ्रू मीटिंग, एनिमल्स के अंदर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर गेमिट का ट्रांसफर कैसे होता है, जब वो मिलते हैं, जब मेल और फीमेल पास पास आते हैं, उनके बीच सेक्स होता है, तब जाकर बनता है गेमिट का, जब जाकर होता है गेमिट का ट्रांसफर। ओके, प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स के अंदर होता है पोलिनेशन, पोलिनेशन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोलिनेशन को, पोलिनेशन को कहा जाता है परागण। क्या कहा जाता है, परागण। क्या कहा जाता है, पोलिनेशन को कहा जाता है परागण। परागण के माध्यम से प्लांट्स के अंदर क्या होता है, पोलिनेशन के माध्यम से प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, गेमिट का ट्रांसफर होता है। देखना, गेमिट हेप्लॉइड सेल होती है, क्या होती है, गेमिट हेप्लॉइड सेल होती है जिसके अंदर केवल एक ही सेल प्रेजेंट रहती है। गेमिट हेप्लॉइड सेल्स होती है, आर टू टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोगेमिट्स जिनको बोलता है आइसोगेमिट, क्या बोलते हैं, आइसोगेमिट। पहला होता है होमोगेमिट जिनको आइसोगेमिट्स कहा जाता है, मतलब एक ही तरह के, एक ही प्रकार के गेमिट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, उन्हें कहा जाता है होमोगेमिट्स और आइसोगेमिट्स। दूसरे होते हैं हमारे हेटेरोगेमिट्स, क्या होते हैं, जिनमें गेमिट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे मेल के अंदर होता है स्पर्म सेल और फीमेल के अंदर होता है ओवम सेल। तो एनिमल्स की हम बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं चाहे ह्यूमंस की बात करते हैं, तो इनके अंदर जो गेमिट जो प्रेजेंट रहेंगे वो हेटेरोगेमिट्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ प्लांट्स जो होते हैं मेजोरिटी में उनके अंदर आइसोगेमिट्स या होमोगेमिट्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेम ही प्रकार के गेमिट्स आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, अलग 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 प्रकार के गेमिट्स को हेटेरोगेमिट्स कहा जाता है और सेम जो होते हैं उनको कहा जाता है होमोगेमिट्स। ठीक है, आगे समझ में, राइट, आगे बढ़ते हैं। देखना, होमोगेमिट्स अभी हमने पढ़ा था, क्या होते हैं होमोगेमिट्स, एक ही प्रकार के जो गेमिट्स होते हैं, एक ही प्रकार के जो गेमिट्स होते हैं, आपको दोनों गेमिट्स एक ही तरह के दिखाई दे रहे होंगे। देखना, दोनों गेमिट्स आपको एक ही तरह के दिखाई दे रहे होंगे, इनको कहा जाता है होमोगेमिट्स। ठीक है, और हेटेरोगेमिट्स क्या होंगे, ये है हमारा फीमेल गेमिट, ये क्या है, ये हमारा फीमेल गेमिट, और ये है क्या है, ये है हमारा मेल गेमिट। क्या है, मेल गेमिट, स्पर्म, फीमेल गेमिट, एग, इनको कहा जाता है हेटेरोगेमिट्स। क्लियर? कोई दिक्कत? सेक्सुअलिटी की बात हम कर रहे हैं, जब सेक्स की बात कर रहे हैं, हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जो सेक्सुअलिटी आती है,
सेक्सुअलिटी आती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। या हम इसे हमारे नए टॉपिक के रूप में समझ सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्टेजेस होती है वो 3 प्रकार की पड़ी थी, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर ही सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाइसेक्सुअल, दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल, जिनको कहा जाता है मोनोसियस और डाइसियस, या फिर इसको हर्मोफ्रोडाइट भी कहा जाता है। देखना, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। जब किसी एक जीव में या एक प्लांट के अंदर या किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अगर अवेलेबल हैं तो वो कहा जाता है बाइसेक्सुअल। मतलब एक ही जीव के अंदर मेल सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा, तो ऐसे जीव को कहा जाता है बाइसेक्सुअल, मोनोसियस या हर्मोफ्रोडाइट जीव। ओके, आया समझ में? देखना, प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में इनको कहा जाता है मोनोसियस। क्या कहा जाता है? प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स के अंदर कहा जाता है इन प्लांट्स में कहा जाता है मोनोसियस। और अगर एनिमल की बात हो रही है तो इन्हें कहा जाता है इन एनिमल। एनिमल की बात हो रही है तो इनको कहा जाता है हर्मोफ्रोडाइट। ठीक है। इन मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के अंदर अगर मेल और फीमेल फ्लावरिंग पार्ट अगर अवेलेबल है तो उसे कहा जाता है मोनोसियस प्लांट। ठीक है, बाइसेक्सुअल मोनोसियस प्लांट। या अगर एनिमल की बात हो रही हो, देखना, जैसे हिबिस्कस। हिबिस्कस होता है हमारा गुड़हल का पौधा। आपने देखा होगा जनरली लाल कलर के हरे पत्ते होते हैं, लाल कलर के फूल होते हैं और पत्ते एकदम हरे होते हैं, इसे कहा जाता है हिबिस्कस। जो कि क्या होता है, जिस बाइसेक्सुअल प्लांट होता है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ओके। दूसरा होता है पाइसम, हमारा मटर का पौधा। कुकुरबिट्स होते हैं, कोकोनट्स होते हैं। कुकुरबिट्स क्या होते हैं? कुकुरबिट्स हमारे बेल वाले पौधे होते हैं, बेल वाले प्लांट्स होते हैं, जिनको जो बेल के रूप में हमारे घरों पर सहारे के रूप में चढ़ते हैं, जिनको सहारे की जरूरत होती है, उन्हें कुकुरबिट्स कहा जाता है। और कोकोनट, ये क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेजेंट करते हैं, जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके। एनिमल्स की बात करें तो उन्हें कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट्स। क्या कहा जाता है? हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। जैसे अर्थवर्म होता है हमारा, क्या होता है? अर्थवर्म होता है, लीच होती है, स्पंज होता है, टेपवर्म होता है। ये सब क्या करते हैं? ये बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शाते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं यूनिसेक्सुअल, जिनको कहा जाता है डाइसियस। क्या कहा जाता है? यूनिसेक्सुअल, जिनको कहा जाता है डाइसियस। तो मेल और फीमेल प्रोडक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पर, अलग अलग पौधे पर, अलग अलग प्लांट पर ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है यूनिसेक्सुअल। देखना, प्रेजेंट इन द सेपरेट इंडिविजुअल्स मेल एंड फीमेल, अलग अलग होते हैं। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स के अंदर इनको कहा जाता है डाइसियस। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, तो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर, अलग अलग प्लांट्स में जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो इन्हें कहा जाता है डाइसियस। क्या कहा जाता है? सॉरी, डाइसियस। क्या कहा जाता है? यूनिसेक्सुअल या डाइसियस। आगे बढ़ते हैं। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम जब बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन होता है। लेकिन गैमेट फॉर्मेशन कब होगा प्लांट्स के अंदर? जब उनके अंदर सेल का डिवीजन होगा। क्या होगा? सेल का डिवीजन होगा। याद रखना, सेल डिवीजन के दौरान ही गैमेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल्स ये हमेशा हेप्लॉइड होती है। याद रखना, जो क्रोमोसोम होते हैं हेप्लॉइड सेल के अंदर वो होते हैं आधे, जिनकी संख्या हो जाती है आधी। ओके।
तो वो हमेशा कैसे होंगे, याद रखना, वो हमेशा होंगे हेप्लॉइड। कैसे होंगे, वो हमेशा होंगे हेप्लॉइड। कैसे दिखाई देंगे आपको, सिंगल क्रोमोसोम वाले। पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है हेप्लॉइड पेरेंट, जिनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या होती है आदि, इनको बोलते हैं हम एन। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया एल्गी, फंगाई और ब्रायोफाइट। ये होते हैं, इनके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो आधी होती है। माइटोसिस जो होता है, हेप्लॉइड एन गेमिट मिलकर क्या बनाते हैं, मेल एंड फीमेल डिप्लॉइड म्यूसिस की प्रोसेस करते हैं। देखना, हेप्लॉइड पेरेंट एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइटस, मेल एंड फीमेल हेप्लॉइड होते हैं, दोनों से एक एक क्रोमोसोम मिलते हैं और हेप्लॉइड एन गेमिट बनता है। इनकी बॉडी ऑलरेडी हेप्लॉइड होती है, इसलिए गेमिट बनाने के लिए माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस के अंदर दोनों पेरेंट के एक एक गेमिट मिलते हैं और क्या बनता है, एक नया गेमेट बनता है। ठीक है, एक एक गेमेट मिलता है और एक नया गेमेट बनता है। डिप्लॉइड पेरेंट के अंदर क्या होता है, डिप्लॉइड पेरेंट के अंदर होता है डबल एन, मतलब क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या होती है डबल। क्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या डबल। देखना, मेल एंड फीमेल डिप्लॉइड 2n, मियोसिस होता है। तो मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या घट कर क्या हो जाती है, आधी आधी। जब क्रोमोसोम के द्वारा सेल बनता है, जब डिवीजन के द्वारा सेल बनता है, तो क्रोमोसोम की संख्या दोनों सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, आधी आधी हो जाती है। इसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। बॉडी डिप्लॉइड होती है, डबल क्रोमोसोम गेमेट्स हेप्लॉइड होने चाहिए, इसलिए यहां म्यूसिस होता है। क्या होना चाहिए, गेमिट्स फॉर्मेशन के दौरान जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, गेमिट कैसा होना चाहिए, हेप्लॉइड होना चाहिए। बट डिप्लॉइड पेरेंट के अंदर क्या होते हैं, डबल होता है, तो इसलिए यहां पर होता है मियोसिस। याद रहेगा, यहां पर क्या होता है, मियोसिस होता है। राइट, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखना, गेमिट ट्रांसफर अगला टर्म था हमारा, गेमिट ट्रांसफर। समझ लिया था हमने, गेमिट ट्रांसफर क्या होता है, गेमिट्स का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना गेमिट ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है, देखना, gamete transfer is the process of bringing male and female gametes together to facilitate fertilization। फर्टिलाइजेशन के लिए गेमेट का, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का पास पास आना, इसको कहा जाता है गेमेट ट्रांसफर। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म मेल गेमेट्स मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, मेल जो गेमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जो प्रचलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रचलन करने में सक्षम होते हैं, उन्हें कहा जाता है मोटाइल। एंड फीमेल गेमेट इज नॉन मोटाइल, ये क्या होते हैं, प्रचलन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, प्रचलन नहीं होता है इनके अंदर। याद रहेगा, मेल गेमेट जो होता है वो मोटाइल होते हैं, जो प्रचलन करने की कैपेसिटी रखते हैं। बट नॉन फीमेल गेमेट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, जो प्रचलन नहीं कर सकते, इनको इसलिए इनको स्टेशनरी कहा जाता है। ओके, so the male gametes move toward the female gametes to achieve fertilization। देख रहे होंगे आप, फीमेल गेमेट के देख रहे होंगे आप, जो मेल गेमेट होता है, जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म होता है वो क्या करता है, मूव करता है मेल गेमेट फीमेल गेमेट की तरफ। अपवाद में कुछ दिखाई देगा आपको, एक्सेप्शनल क्या है, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, फंगाई, बोथ गेमेट्स आर मोटाइल। इनके अंदर अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे एनिमल्स या कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल जो गेमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं दोनों, तो वो एल्गी और फंगाई ऐसे दो फाइलम है जिनके अंदर दोनों के क्रोमोसोम, दोनों के गेमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, नोट करना, अब मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर गेमेट मूवमेंट। अब हम देख रहे हैं कि गेमेट ट्रांसफर हो रहा है, बट गेमेट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो गेमेट के ट्रांसफर के लिए, गेमेट ट्रांसफर के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे पानी हो गया, इन सिंपल प्लांट्स में जैसे एल्गी, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनके अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इनके अंदर मीडियम क्या होता है, मीडियम होता है वाटर। बट
जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनके अंदर हवा हो सकती है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये मीडियम का या माध्यम की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। वाई आर मेनी मेल गेमिट्स प्रोड्यूस, तो मेल गेमिट्स क्यों ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्यों, देखना, मेनी मेल गेमिट्स फेल टू रीच द फीमेल गेमिट्स, also organism produce a large number of male gametes to increase chances of fertilization। जब क्या होगा, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि बहुत सारे जो गेमिट्स होते हैं वो किसी प्रीडेटर के शिकार हो सकते हैं या किसी कारण से वो मेल फीमेल गेमिट तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसे चांसेस को बढ़ाने के लिए ही लार्ज नंबर ऑफ गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है। क्यों, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ओके, नोटिस करना, नोट करना, फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए गेमिट का फॉर्मेशन, मेल गेमिट का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गेमिट ट्रांसफर इन प्लांट, आपको एक प्लांट का एक मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो प्लांट का एक फ्लावर पार्ट है जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों आपको विजिबल हो रहे होंगे। देखना, एंथर, सबसे पहले स्टिग्मा, ये आपको जो दिखाई दे रहा बीच वाला पार्ट, ये होता है हमारा स्टिग्मा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है स्टिग्मा। ठीक है, और ये जो बीच वाला भाग होता है इसको बोलते हैं हम स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। और बीच में होता है हमारा ये वाला पार्ट जो होता है, इसके अंदर होती है ओवरी। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स को कहा जाता है पिस्टाइल। और ये पिस्टाइल जो होता है ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, देखना, फिर यहां से तंतु निकले हुए होते हैं, इन तंतुओं को कहा जाता है फिलामेंट। उन फिलामेंट से एंथर जुड़े होते हैं। क्या जुड़े हुए रहते हैं, एंथर जुड़े होते हैं, जिन्हें कहा जाता है स्टेमन। ये क्या होता है, ये होता है हमारा मेल पार्ट। क्या होगा, ये हमारा मेल पार्ट होगा। इस एंथर के अंदर बहुत सारे छोटे 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 क्या होंगे, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स पोलिनेशन के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। कहां पर, ये पोलन ग्रेन्स पोलिनेशन के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा पर आकर चिपक जाते हैं। और स्टिग्मा से ये पोलन ग्रेन्स को जो स्टिग्मा पर स्टाइल के माध्यम से भेज दिया जाता है ओवरी के अंदर, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। देखना, ये फिलामेंट है, फिलामेंट से जुड़ा हुआ है हमारा एंथर। ठीक है, वो इस एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, जो क्या होते हैं, जो होते हैं हमारे मेल गेमिट। क्या होते हैं, हमारे मेल गेमिट होते हैं। पोलन ग्रेन होते हैं पोलन सेक के अंदर, और पोलन सेक जो छोटी छोटी पाउच होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, नोट करना, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं जो मेल गेमिट्स होते हैं, ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमिट्स होते हैं जहां एग होता है। ठीक है, ओवरी होता है, ओवरी अंदर हमारा ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल होता है, और इस ओव्यूल के अंदर होता है हमारा एग। ठीक है, क्या होती है, हमारी एग सेल्स होती है। आया समझ में। ओके, कोई दिक्कत डायग्राम में नहीं होगी, क्योंकि बहुत सिंपल मेरे खुद के नोट्स हैं जिनके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलिनेशन, अभी हमने देखा था कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर जाना वो कहलाता है पोलिनेशन। ठीक है, इसको कहते हैं परागण। क्या कहते हैं, पोलिनेशन को कहा जाता है परागण। पोलन ग्रेन्स का एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचना सिंपल है। पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का पहुंचना एंथर से निकलकर वो कहलाता है पोलिनेशन। लेकिन पोलिनेशन खुद से नहीं होता है,
पॉलिनेशन खुद से कभी नहीं होता है, उसके लिए किसी ना किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। पहले हम इसके टाइप को समझते हैं कि पॉलिनेशन हमारा कितने प्रकार का होता है। तो पॉलिनेशन होता है हमारा दो प्रकार का, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के, एक पौधे के ऊपर हमारा एंथर भी प्रेजेंट है, हमारा स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। तो एक ही फ्लावर के एक प्लांट पर, एक ही प्लांट के एक फ्लावर पर एंथर से पोलन ग्रेन्स का उसी प्लांट के उसी फ्लावर के ऊपर पहुंचना क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। नो नीड फॉर एक्सटर्नल एजेंट। इसमें क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल एजेंट जो होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? उनकी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हो गया एयर, वाटर और इंसेक्ट, इनकी आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती है। कॉमन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, अभी हमने पढ़ा था बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? जिनके अंदर मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दोनों प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल हो गया हमारा मटर, गेहूं और चावल। इनके अंदर क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि प्लांट के एक ही फ्लावर के ऊपर दोनों गेमेट्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या होते हैं इसके? एडवांटेज होते हैं ये अश्योर फर्टिलाइजेशन करते हैं। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अश्योर्ड होता है कि वो होता ही होता है। नो वेस्टेज ऑफ पोलन। इसमें किसी भी प्रकार के पोलन ग्रेन्स का कोई वेस्टेज पार्ट नहीं होता है, पोलन ग्रेन्स वेस्टेज नहीं होते हैं। ठीक है, मेंटेन्स प्योर कैरेक्टर्स, नो वेरिएशन। क्या होता है इसमें? जो कैरेक्टर होते हैं प्लांट की वो प्योर होते हैं, किसी भी प्रकार का वेरिएशन उनके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। डिसएडवांटेज भी समझ लो, लेस जेनेटिक वेरिएशन, मतलब जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। कोई जेनेटिक वेरिएशन इनके अंदर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, रिड्यूस एडेप्टेबिलिटी, और जो एडेप्टेबिलिटी होती है वो भी बिल्कुल कम होती है। ठीक है, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों पर अलग अलग पोलन ग्रेन्स होते हैं, अलग अलग स्टिग्मा होता है। तो एक पौधे के, एक प्लांट से स्टिग्मा से पोलन ग्रेन्स का दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर, एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स का दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? इनकी स्पीसीज रहेगी सेम। तो सेम स्पीसीज के प्लांट के अंदर देखने को मिलता है हमें क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, टू डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर्स एक्सटर्नल एजेंट। तो इसके लिए क्या होता है? जब दो अलग अलग पौधों की बात हो रही है, तो अलग अलग प्लांट्स की बात हो रही है, तो उनके लिए हमें क्या होगा? एजेंट्स की आवश्यकता होगी। वो एजेंट्स कौन से होंगे? या तो हवा, पानी, इंसेक्ट और एनिमल्स, कुछ भी हो सकते हैं। एडवांटेज क्या रहेंगे? प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। इनके अंदर क्या होगा? जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा होगी, बेटर एडेप्टेबिलिटी होगी, ओव्यूलेशन होगा और हेल्थियर ऑफस्प्रिंग होगी। इनकी जो संतति होगी, इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो काफी ज्यादा हेल्दी निकलेगी। ठीक है, आगे समझ में? राइट, आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन। अब हमारा जो प्री फर्टिलाइजेशन वाला फेज था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है? अभी हमने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, जिसके अंदर पहले की फर्टिलाइजेशन से पहले की जो जितनी भी प्रोसेस होती है वो हम प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में होता है हमारा इज द प्रोसेस इन विच मेल गेमिट फ्यूज विद द फीमेल गेमिट। इसमें मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में मिलते हैं और क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। मेल की बात कर रहे हैं तो मेल का हो गया स्पर्म, ठीक है, मेल का हो गया स्पर्म और फीमेल का हो गया ओवम। दोनों क्या हुए? मिले, क्या होगा?
इनके अंदर होगा फ्यूजन, जब मिलते हैं तब बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, आया यहां तक समझ में? ठीक है, इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। देखना, ओवम और स्पर्म, सिनगेमी, क्या कहा जाता है इस फर्टिलाइजेशन को? कहा जाता है सिनगेमी। दो प्रकार का होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है उसी को कहा जाता है सिनगेमी। ठीक है, तो एनिमल के केसेस में इसको कहा जाता है, ह्यूमन के केस में कहा जाता है सिनगेमी, क्योंकि ये दो एक ही प्रकार के प्रजाति के अंदर हो रहा होता है। फर्टिलाइजेशन का टाइप देखेंगे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बाहर, शरीर के बाहर। जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है उसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है उसे कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हैपन्स आउटसाइड द बॉडी, कहां होता है? बॉडी के बाहर। यूजिंग मीडियम, और इसमें क्या आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या इसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता होती है? बिना मीडियम के ये फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होता है। जैसे फ्रॉग, फिश और एल्गी, इनके अंदर देखने को मिलता है। स्पर्म प्लस ओवम मिलता है फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और न्यू ऑर्गेनिज्म, नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, आगे समझ में देखना, हैपन्स इनसाइड द बॉडी, एनिमल, ह्यूमंस और प्लांट्स, इनके अंदर देखने को मिलता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नोट, सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर्स, हनी बीज एंड इवन सम लिजर्ड एंड बर्ड्स, टर्की, the female gametes undergoes develop to the form new organism without fertilization. This phenomena is called parthenogenesis. किनकी बात हो रही है? अगर मुर्गी हुई, पक्षी जो हमारे होते हैं, हनी बीज हो गए, रोटीफर्स हो गए, इनको कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। पूछ लेके पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है तो उसे कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। राइट, आगे समझ में? बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो लास्ट स्टेज है हमारी, वो है हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन बाद की अवस्था होती है फर्टिलाइजेशन के बाद की अवस्था। बिफोर या आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो स्टेज होती है हमारी, उसे कहा जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जाइगोट का निर्माण हो चुका है और जाइगोट के निर्माण की जो बाद की अवस्था वो कहलाती है हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखना, स्टेजेस होगी तो जाइगोट फॉर्मेशन सबसे पहले होगा। स्टेजेस होगी तो जाइगोट का फॉर्मेशन सबसे पहले होगा। देन क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गेमिट, गेमिट मिलेंगे और जाइगोट का निर्माण होगा। फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, और जो नया जीव बनेगा उसकी पहली जो कोशिका होगी उसका निर्माण होगा, वो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। स्टेप टू, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होगी? एम्ब्रियो के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। इन द प्रोसेस बाय विच अ जाइगोट डेवलप इन एन एम्ब्रियो, क्या होगा? जो जाइगोट होगा वो एम्ब्रियो के अंदर जब डेवलप होता है तो उसे कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, देखना, जाइगोट है हमारे पास, जाइगोट के अंदर माइटोसिस की प्रोसेस हुई। ठीक है, माइटोसिस होता है सेल डिवीजन, जहां सेल डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल्स के अंदर। माइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा जाइगोट दो सेल में डिवाइड हुआ। यहां कितनी हुई? दो। ठीक है, टू सेल्स। फिर माइटोसिस हुआ, दो से क्या हुई? चार सेल। फिर माइटोसिस हुआ, क्या हुआ? आठ सेल। ठीक है, उसके बाद 8 से 16 सेल्स, और 16 से 32, 32 से 34, 32 से 64, क्या होगा? 32 से 64। तो ये जो प्रोसेस होती है ये होती है एम्ब्रियो
डेवलपमेंट की प्रोसेस जिसको कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। स्टेप 3 में डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो ग्रोज इनटू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या होगा बाद में? थर्ड स्टेप में डेवलपमेंट होता है जिसमें एम्ब्रियो ग्रो करता है और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एनिमल्स आर टू टाइप, और इसी के बेसिस पर एनिमल को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, एनिमल को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होते हैं ओविपेरस जो अंडे देते हैं, उन्हें कहा जाता है ओविपेरस। दूसरे होते हैं विविपेरस जो बच्चों को जन्म देते हैं। अंडों को अंडे देने वाले जीव को कहा जाता है ओविपेरस और बच्चे देने वाले एनिमल्स को कहा जाता है विविपेरस। ठीक है, नोट फर्टिलाइज एग्स कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस सेल। याद रखना कि जो अंडे देने वाले जीव होते हैं उनके अंडों के ऊपर एक कठोर संरचना पाई जाती है, इसे कहा जाता है कैल्केरियस सेल। क्या कहा जाता है? कैल्केरियस सेल कहा जाता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फ्रॉग्स इनके अंदर देखने को मिलता है। ओविपेरस हो गया। विविपेरस में होता है एनिमल्स और ह्यूमंस आते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। इन विविपेरस यंग वंस डेवलप इनसाइड द बॉडी। कहाँ जन्म होता है? विविपेरस अपने बच्चों को जन्म देने के पहले कहाँ रखते हैं? अपने पेट के अंदर या अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, कहाँ होता है नया ऑफस्प्रिंग? इनसाइड द बॉडी। प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस। ठीक है, क्या होता है? जो विविपेरस होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग को अपने बॉडी के अंदर रखते हैं, इसलिए उनके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं आने वाली जनरेशन को सर्वाइव के करने के। सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि क्या होता है? जो नया ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है पेरेंट बॉडी के अंदर। ओके, इसलिए उसके जीवित रहने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि प्रेडेटर का कोई किसी प्रकार का खतरा उनके अंदर नहीं देखने को मिलता है। ओके, इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट की अगर बात करें तो जाइगोट क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है ओव्यूल के अंदर। तो जाइगोट डेवलप होता है और एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो बनाता है। तो ओव्यूल डेवलप होकर क्या बनाता है? सीड। क्या बनाता है? सीड। और ओवरी डेवलप होकर बनाती है फ्रूट। याद रहेगा, देखना। द फ्रूट डेवलप्स अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। और जो सीड डेवलप होता है, जो फ्रूट डेवलप होता है हमारा, उस फ्रूट के ऊपर एक परत आपको दिखाई देती होती है जो प्रोटेक्ट करती है बाहरी इंसेक्ट्स और बाहरी प्रेडेटर से फ्रूट को। उसे कहा जाता है पेरिकार्प। दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या होती है? फ्रूट की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, आया समझ में? क्या होता है इनके अंदर? जो ओवरी होती है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट के अंदर और ओव्यूल डेवलप हो जाते हैं सीड के अंदर। ओके, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एनसीईआरटी बेस्ड हमारे जितने भी टॉपिक रहने वाले हैं, हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का वीडियो में आपको खुद के नोट्स का पीपीटी बना के पढ़ाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।